छल ही ना, कुछ नहीं करना। 9वीं भक्ति सबसे सरल है और 8वीं से भी सरल है। 8 जथा लाभ संतोष, जितना मिले उसमें संतोष करे। और सपने हो नहीं देखई, पर दोषा दूसरे का दोष न दिखे। 9धा भक्ति में पिताजी एक भी आ जाए ना तो कल्याण हो जाए। इतना सुनते ही प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया जमीन पर। इस नालायक की बुद्धि खराब हो गई, ये कुलांगार है, ले जाओ इसको, ले जाकर के समाप्त कर दो। समुद्र में पत्थरों से बांध करके पटका, बड़े बड़े पर्वतों से नीचे फेंका, उनके मर्मों को शूलई ही प्रहलादम मर्मसु सर्वमर्मसु, मर्म में, शरीर में, कोमल शरीर में सूलों को चुभाया गया, हाथी से कुचलाया गया। हमारी आपकी बुआ है, बुआ ये चॉकलेट लाई, यानी कि बुआ तो आग जला के बैठ गई, बोले लाओ उसको, होलिका। लेकिन बाल न बांका हो उसका जिसका रक्षक दया निधान। जब भगवान कृपा करें, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुकुल में जाकर के पढ़ रहे थे, बच्चों के साथ में संकीर्तन हो रहा था। बच्चों ने कहा आपने कहाँ से इतना सब सीख लिया? रहते तो दिन में हमारे साथ हो, घर में कोई सिखाएगा नहीं, और गुरुकुल में गुरुजी क्या सिखाते वो हमें भी मालूम है। ये आया कहाँ से? बोले जिस समय मेरे पिताजी मंदर द्रोण पर तपस्या करने गए, मेरी माता कयाधु को पकड़ के इंद्र मारने ले जा रहा था, तब नारद जी ने मेरी माँ की रक्षा की और मैं गर्भ में था। नारद जी ने मुझे गर्भ में ही उपदेश दिया। इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तो भगवान की कथा सुनो, रामायण का पाठ करो तो बच्चे पे संस्कार आए। अब आप देखोगे ढिसुम ढिसुम, तो बच्चा तो ढिसुम ही ढिसुम करेगा पैदा होकर के, वो थोड़ी पैर दबाएगा। चाहते सब है कि हमारा बच्चा श्रवण कुमार की तरह बने, पर आप श्रवण कुमार के माता पिता तो बनो, तब तो बने श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को श्रवण कुमार बनाने में उसके माता पिता का सहयोग है। संस्कार देना चाहिए, गर्भ से संस्कार दो तो बच्चा बहुत धार्मिक बने। प्रहलाद जी ने कहा मैंने गर्भ में ही सब सीखा था, आओ भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन होने लगा, संडावर्ग ने पकड़ लिया और ले जाके हिरण्यकश्यपु के सामने पटक दिया। कहा महाराज आपका बच्चा खुद तो बिगड़ा है, सबको बिगाड़ता है, हरि नाम संकीर्तन कराता है। देख करके क्रोध में लाल आंख करके हिरण्यकश्यपु सिंहासन से उठा और उठ करके बोला अरे मूढ़, अरे दुर्मति, जो हरि मेरे भय के कारण किसी गिरिकंदरा में जाकर के छुपा है, तो उसका गुणगान गाता है, अपने पिता के शत्रु का गुणगान गाता है। आज बता तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, आप में, मुझ में, जो हाथ में खड़क पकड़ी है ना इसमें भी ठाकुर जी हैं, एक खम्भे में भी भगवान है। जब सुना तो क्रोध में भर के बोला क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले पिताजी हो ना हो आपको चश्मा आ गया, चश्मा चढ़ाओ तो भगवान दिखे, हमें तो दिख रहे हैं। जैसे ही कहा दिख रहे हैं, सिंहासन से कूद पड़ा और अपनी प्रचंड मुष्टि के द्वारा, घूंसे के द्वारा एक प्रहार किया खंभ में, और जैसे ही खड्गम प्रगह्योत्पतितम पतितो वरासनात् स्तंभम तताडाति बल स्वमुष्टिना, जैसे ही अपनी मुष्टि से प्रहार किया उसी समय भगवान अंतःसभायां न ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारियूथपाः, भयंकर गर्जना के साथ में भगवान नरहरि प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, एक बार तो पूरी की पूरी सभा जैसे मानो सूर्य प्रकट हो गया हो, इतना तेज आंखें बंद हो गईं, और जैसे ही आंख खोल के देखा स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न मृग है और न मनुष्य है, ऐसे भगवान नरहरि प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? बोले केवल अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। प्रहलाद ने कह दिया कि है इसके अंदर, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। देख करके भगवान को एक बार तो घबराया, ऐसा विकराल रूप कभी देखा नहीं गया भगवान का। सूर्य चंद्रमा सारी दिशाएं कंपायमान हो गई भगवान को देख करके। हिरण्यकश्यपु के पीछे फिर हंसा बड़ी तेज, अरे हरि, अरे विष्णु तो वही है ना, मेरे भाई के सामने सुअर बन के आया था, अब मुझे डराने नरसिंह बन करके आया, मैं देखता हूँ। बड़ा भीषण युद्ध हुआ।
देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने उसी समय गरुड़ के समान, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं ऐसे इसको पकड़ लिया, घसीट करके भगवान लाए। राजमहल की देहली पर भगवान विराजमान हो गए। आंखों से भयंकर अग्नि प्रवाहित हो रही थी, और जब गर्जना करें भगवान तो ननाद त्रस्त विश्वांडम, ये सारा ब्रह्मांड कांपने लगा भगवान के निनाद को सुन करके। देवता गंधर्व यक्ष ऋषि मुनि घबरा गए, बोले अब तो प्रलय आ गया, अब कोई नहीं बचा सकता इस ब्रह्मांड को। ऐसा क्रोध भगवान का कभी नहीं देखा गया। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया, सिर को पकड़ लिया एक हाथ से दोनों पैरों को पकड़ा, और लाल लाल नेत्र से भगवान देखते हुए दो हाथों को आकाश में उठा के हिलाने लगे। बहुत वरदान मांगे थे तूने ब्रह्मा से, बोल क्या क्या वरदान थे। ब्रह्मा, आपकी सृष्टि में बनाए किसी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। क्या ब्रह्मा ने मुझे बनाया? महाराज ब्रह्मा को आपने बनाया। मैं दिन में मरूं ना रात में, ये संध्या वेला है, घर में मरूं ना बाहर, देहली पर हूँ, आकाश में मरूं ना भूमि पर, आपकी गोद में हूँ। नर से मरूं ना मृग से, न तो नर हो न मृग हो। तूने कहा था ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से, देख मेरे नाखूनों को, इसी से मैं तेरा वक्ष विदीर्ण करूंगा। और कहे कि भगवान ने एक प्रहार किया, आंतों को माला के समान खींच करके भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। मांस के टुकड़ों को भगवान अपने हाथों से खींच खींच करके फेंकने लगे। क्रोध भगवान का शांत नहीं हुआ। आंतों को जब माला के समान पहला, तो जो पीले पीले भगवान नरहरि के केस थे उनसे रक्त की बूंदें टपकने लगी, टप 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 टप। अन्य जो निशाचर थे दौड़ दौड़ के आए, भगवान ने देखा, केवल देखने से भस्म हो गए। सिंहासन खाली था, भगवान जाकर के बैठ गए। दिशाओं में देख देख के गर्जना करें तो दिशा के हाथी कांपने लगे। देवताओं ने कहा भगवान को शांत करो, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी से बोले आप सबसे बड़े हो, चलो। ब्रह्मा जी बोले हम बुढ़ऊ हो गए, 50 साल के, गरजेंगे हम भग भी नहीं पाएंगे, तो चलो। ब्रह्मा जी के खंबे के पीछे से दुपक के भगवान को बोले नतोस्मि अनंताय। भगवान ने कहा कौन? जैसी गर्जना की भगे ब्रह्मा जी कमंडल छोड़ के। महादेव जी का नंबर आया। महादेव जी बोले कोप कालो युगांतस्ते। भगवान को बोले युग का अंत करने वाला ये कोप त्यागिए। भगवान ने गर्जना की। महादेव जी बोले अब रुकना ठीक नहीं, निकलो। सब देवता आकर की स्तुति करें, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहा इनको शांत कौन करेगा? बोले इनको शांत तो केवल घरवाली करेगी। पति कितने क्रोध में वो आ जाए तो एकदम शांत हो जाता। मैं उन्हीं को बुलाओ। लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों घबराते हो? करी 16 श्रृंगार चली नूपुर खनकावत। 16 श्रृंगार करके छम 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 पायल बजाती माता लक्ष्मी जी आई। हरि चिंघारे श्रीधरी दौरी भागी आए। थर थर कांपे पुनि कहे जे मेरो दूल्हा नाय। माता लक्ष्मी जी गई, कमल हिलाती हुई मुस्कुराती। भगवान चीखे बड़ी तेज, भगी वहां से और थर थर कांपती बोली मेरे वय जो है वो तो शांताकारम भुजग शयनम है, जे मेरे पति नहीं तो कोई और है। अब कैसे शांत हूँ? श्री नारद जी जानते हैं भगवान कैसे शांत होंगे। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्तकमन्तिके। प्रहलाद जी को भगवान नरहरि को शांत करने के लिए आगे कर दिया। बेटा जाओ तात प्रशमया मयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। आपके पिता के वध के कारण क्रोधित हुए प्रभु को आप ही शांत कर सकते हो, जाओ। सारे देवता, बड़े बड़े देवता जिन प्रभु के सामने नहीं जा रहे, खम्भों के पीछे दुपक के दर्शन कर रहे हैं। प्रहलाद जी को जब कहा तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी भगवान की ओर चल दिए। चलते गए गर्जना करें, भगवान को देख ही नहीं गए और जाकर के सीधे भगवान के श्री चरण में प्रहलाद जी ने अपना मस्तक रख दिया। जैसे ही कोमल मस्तक का स्पर्श हुआ भगवान के चरण से, गरम गरम कलछुली हो छोंक लगाने को, मठे में डालो, छम से आवाज एकदम ठंडी हो जाती है। ऐसे जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान नरहरि अत्यंत शांत हो गए। जिन नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, उन नेत्रों से भगवान के अब अश्रु की धारा चलने लगी। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, चाटने लगे भगवान प्रहलाद जी को। और भगवान जब प्रहलाद जी को देखे तो
तो सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञ हो गए और भगवान कहते हैं क्वेदम वपुः क्वच वयः प्रभवाम में तत्। कितना सुकुमार तेरा श्री विग्रह, कितना कोमल शरीर है, और क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, इन कठोर राक्षसों ने कितनी यातनाएं तुझे दी। सुत्वा त्वदार्त वचनम झटिति प्रयातः, तेरे आर्त वचन को सुन के मुझे वैकुंठ को छोड़ करके दौड़ते चले आना था। क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब, भगवान हाथ जोड़ के रोते हुए बोले हे अंग, मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मुझे विलंब हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोटे छोटे हाथों से आंसुओं को पोंछा, कहा प्रभु आपने विलंब नहीं किया, मैंने कभी नहीं पुकारा होता तो आप भला कभी रह जाते। आप तो भक्तों की एक आर्त ध्वनि को सुन के दौड़ पड़ते हैं। मैंने कभी नहीं पुकारा, आपको पुकारा होता तो आप जरूर आते। ये मेरी गलती, आपकी गलती नहीं है। भगवान को हृदय से लगाया। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो देखो ब्रह्मा जी वहां दुबके, वो देखो महादेव जी वहां दुबके, तुम्हें डर नहीं लगता हमसे? काहे का डर? बोले देखो तो सही हमें। बोले देख तो रहे हैं। क्या देखते हैं? बोले आपके इस दिव्य रूप को देख रहे हैं। ना हम विभेम्य जिततेति भयानकास्य, हे अजित आपके इस भयानक मुख को देख करके मुझे कोई भय नहीं लगता। आंतस्रजः, मेरे पिता की आंतों की माला आपने पहनी हुई है। क्षतज केसर संकुकर्णा, और आपके जो केस हैं लाल हो गए रक्त के कारण, आपकी दाढ़ें काल से भी विकराल लग रही हैं। भगवान को डर नहीं लगता? बोले नहीं, सिंह के बच्चे को सिंह से कोई भय नहीं होता, वो सिंह के मस्तक पर चढ़ करके पंजा मारता है। आप मेरे पिता हैं, आपका यह रूप मेरे लिए प्रकट हुआ है, मैं भला आपसे कैसे भयभीत होऊंगा। भगवान ने हृदय से लगा लिया। कहा प्रहलाद जो कामना हो बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले यही सबसे बड़ा झंझट है। बोले नहीं हम देना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी क्या बोले जानते भगवान से? प्रहलाद जी ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि कभी जीवन में मांगने की कभी इच्छा ही ना, कुछ मांगने की इच्छा ना पड़े। आपके भक्तों के, आपके श्री चरणों में मेरा मन सदा लगा रहे, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। यह भगवान का वात्सल्य पूर्ण अवतार है। भगवान अपने भक्त वात्सल्य गुण को इस अवतार में प्रकाशित करते हैं। अत्यंत शांत भगवान के भक्त को यदि कोई कष्ट दे तो भगवान उग्र होकर के आते हैं। इसलिए भक्तों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी के द्वारा त्रिपुर दहन की कथा को भी सुनाया गया, और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनमंत्रों की कथा सुनाते हैं। और उसी प्रसंग में गज और ग्राह का युद्ध त्रिकूट पर्वत में रहता था। समय भी हो गया, तो त्रिकूट पर्वत में युद्ध तो सबको मालूम है, इसका सार समझिए। गज ग्राह का युद्ध हुआ, सबको मालूम है। गज ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उसने कमल फेंका, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान ने उसी समय निकाला और ग्राह का मस्तक चक्र से काटा। ग्राह भगवान के धाम को गया, गज का भी उद्धार किया। महात्माओं ने भगवान को घेर लिया। भगवान ने कहा क्या बात है भैया, काहे को से घूर रहे हो सब लोग? बोले महाराज आज आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। क्या? बोले आपने अपने भक्त को पहले मोक्ष देना था, आपने भक्त के शत्रु को मोक्ष दिया। ग्राह ने तो आपको, मगर ने तो नहीं पुकारा था, पुकारा तो आपको गज ने था, तो आपने गज से पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? भगवान बोले यही समझने की बात है। हमारे भक्त का कल्याण होगा कब होगा इसमें संशय है, लेकिन भक्त के चरण को पकड़ करके जो बैठेगा उसके उद्धार में कोई संशय नहीं है। भक्त का चरण पकड़ लो, अपने आप कृपा भगवान करेंगे। भक्त का चरण पकड़ना पड़ेगा। गजेंद्र मोक्ष का बड़ा सुंदर स्तवन है। इसके बाद में समुद्र मंथन और भगवान का वामन के रूप में प्रकट होकर के बलि से सर्वस्व हरण करना और अपना सर्वस्व बलि को भगवान प्रदान कर देते। लिया कुछ नहीं, सब दे दिया। बेचारे द्वारपाल बन के बैठे हैं आज भी। बलि का जब 3 पग भूमि में सब कुछ लिया, 2 पग में तो सर्वस्व ले लिया। फिर बलि से भगवान बोले क्यों? तूने संकल्प किया था 3 पग दूंगा, तेरे गुरु ने मना किया था कि मत दो, हरि है। तब भी अहंकार में भर के तू बोला मूर्ख, अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं?
बलि ने कहा महाराज हम तो मूर्ख हैं जन्मजात, पक्की बात है, मोहर लगे मूर्ख, मोहर लगी है मूर्खता की। आप तो सर्वज्ञ हो, जब 3 पग था नहीं तो आपने मांगा क्यों? इसका मतलब भी कुछ बचा हुआ है। तो तत्पदम तृतीयम पुरुषीष्ण में निजम, मेरे मस्तक पर अपने चरण को रखो और मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले हमारे यहाँ भिखारी बन के आए, आपसे क्या वरदान मांगे? भगवान ने फिर भी मांगो, अब हम प्रसन्न हैं। बोले महाराज ये ठुमक ठुमक करते वामन के रूप में आए थे, इतने प्यारे लग रहे हो कि मैं जब सुतल लोक में जाऊं तो मेरे द्वार पर ऐसे ही खड़े रहे। भगवान ने तथास्तु कहा। वैकुंठ में भगवान का सिंहासन खाली, लक्ष्मी जी बेचारी बोर, वहां तो पबजी फबजी कुछ है नहीं, मोबाइल है नहीं, तो क्या करें, वहां तो भगवान ही है। हाँ मोबाइल होता तो वो आनंद करती। बोले चलो बलि के पास आई, रक्षाबंधन किया, टीका किया, भाई बनाया। कहा भैया हमें भी कुछ दो। बोले क्या दें? बोले हमारे पति देव को दे दो जो तो आपने द्वारपाल बना रखा है, वैकुंठ खाली है। कहा अच्छा जाओ महाराज आपको छोड़ा। भगवान बोले नहीं, अब एक रूप में यहाँ भी, एक रूप में वहां भी। आज भी भगवान बलि महाराज के यहाँ द्वारपाल बन करके कमंडल और छत्र लेकर के विराजमान है। बोले वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दिति माता के द्वारा मरुद्गणों का जन्म यह भी सुनाया और यदुवंश का, श्री रघुवंश का, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हैं महाराज अम्बरीश का पावन चरित्र सुनाते हुए श्री भगवान रामभद्र के चरित्र को 2 अध्यायों में श्री सुखदेव भगवान सुनाते हैं। खड़वांगा दीर्घबाहुश्च, खड़वांग के दीर्घबाहु हुए, उनके रघु तस्मात् पथुस्रवाः, उनके रघु हुए, रघु के अजः ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में यही पक्ष चल रहा, 9वीं तिथि के दिन भगवान इनके यहाँ 4 रूपों में प्रकट हुए। 9वीं तिथि मधु, याद ही है सबको, तो गाओ सब लोग प्रेम से। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय, मध्य दिवस शीतल घाम, मध्य दिवस शीतल घाम, पावा अखिल लोक विश्राम, पावा अखिल लोक विश्राम, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावा अखिल लोक विश्रामा। भगवान अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः, देवताओं की स्तुति पर भगवान 4 रूपों में राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में हुए। अब इसके बाद में रामावतार हो और भय प्रकट कर पाला नहीं हो तो हनुमान जी गदा मार के मुंह तोड़ दे, है कि नहीं? तो चलो सब लोग ये स्तुति तो सबको याद होनी चाहिए, और जिनको नहीं याद हो फिर भारत वाले तो नहीं ही होंगे, पाकिस्तान से आए हुए। ये स्तुति तो बच्चे बच्चे को याद है। आइए सब लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री रामभद्र के अवतार के इस मंगल गीत को गाते हैं, मंगल पद को गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, जटायुध भुजधारी, भूषण वनमाला
चरित बहुत विधि कीन्ह, कहीं कथा सुनाई आप बुझाई, एक प्रकार सुर माता मुनि बोली सो मति टोली, गजहु दान यह रूपा की ऐसी सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख भर रूपा सुन भजन सुधाना रोज निहाना, होई बालक सुर भूपा, यह धरिके गावे हरि पद मानो, दीन परहि भव भूपा, हाय भजन रमाया दीन दयाला, कौशल्या विप्रधेनु सुर संगहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण पार, सियावर गजब भगवान का अवतार हुआ। अभी जन्म हो रहा है और क्या हम लोग जयकारा लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र, ब्याह पहले ही हो गया। अब जब जयकारे में ब्याह हो गया तो काहे को कष्ट लें। एक ही श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं कौशलेन्द्रोवतान्नः, भगवान कौशलेन्द्र हमारी रक्षा करें। भगवान का 2 अध्यायों में चरित्र, यदुवंश का चरित्र करते हैं, परशुराम जी का चरित्र करते हुए, और श्री कृष्णावतार तक जो जो जिनके पुत्र हुए यदुवंश में, उनका सबका नाम लेके सुखदेव जी चुप हो गए। राजा ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, हे भगवान आपने बड़ा सुंदर सोम वंश का, सूर्य वंश का विस्तार किया, लेकिन जिन प्रभु ने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की, उनका बिना चरित्र कहे आप चुप हो गए। राजा ने जब कहा तो सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले बेटा, हे राजन आज 4 दिन हो गए, पानी तक नहीं पिया, तुम ऐसे ही बैठे हो, जाओ कुछ खा पी के आओ तब कथा सुनो। महाराज आपके श्रीमुख से भगवान की मंगलमय कथा सुनते समय न मुझे भूख लग रही है न मुझको प्यास लग रही है। पिबंतम त्वं मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, अब तो जब तक प्राण है तब तक कथा चलने दी जाए, अब बंद नहीं करिए, अब तो जब तक प्राण है तब तक कथा चले, आप कथा सुनाइए। प्रसन्न होकर के सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की कथा त्रिलोकी का मंगल करने वाली है, यह कथा 3 को पवित्र करती है, वक्ता को पवित्र करती है, श्रोता को पवित्र करती है, और कथा के मध्य में जो प्रश्न पूछे उसको भी कथा पवित्र करती है। मथुरापुरी में महाराज उग्रसेन का राज्य है, इनके पुत्र हैं जिनका नाम है कंस। कंस के चाचा की एक बेटी है जिनका नाम है देवकी, उनसे बहुत प्रेम करता था। उनका विवाह कंस ने यदुश्रेष्ठ श्री वसुदेव जी से किया, खूब स्वागत सत्कार से विवाह हुआ। जब विदाई होने लगी तो बहुत प्रेम करता था बहन से अपनी, तो बोला मैं ही चलूंगा तुझे छोड़। तो विदाई के घोड़ों पर रथ पर बैठ के खूब घोड़े हाँकने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, अरे मूर्ख इसको तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। सुनते ही खड़ग निकाल ली, देवकी मैया के बालों को पकड़ा, मारने को बढ़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज क्या करते हैं, ये अबला है, स्त्री है, और कोई वीर किसी स्त्री का वध करे क्या उचित है? आपको इनसे तो भय नहीं, बोला ना पुत्र से है ना, बोले हाँ मैं लाके दे दूंगा। कहा आप सत्यवादी हैं, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, पर आप अपने नगर नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। मथुरा में ही उनको एक भवन में बंदी बना लिया। अपने पिता को देखा, उग्रसेन बूढ़ा हो गया ना, मरता है ना, हमको राजा बना था, बोले बंदी बना उसको, बंद करो उसको कारागृह। उग्रसेन जी को बंदी बना के कारागृह में पटक दिया। स्वयं महाराजा धीराज बन करके बैठ गए। प्रलंब बक चाणूर मुष्टिकासुर पूतना केसी
ये जितने दैत्य राक्षस थे सबको मंत्रिमंडल में इसने बुला लिया, सब मंत्री बन गए। बोला कैसे धर्म का ये विष्णु जो है सबका मूल है, देवता लोग विष्णु के बल पर चढ़ चढ़ करके आते हैं। बोले मूल कोई नाश करो तो देवता कभी नहीं आए। बोले मूल क्या है? विष्णु, और विष्णु का बल है ब्राह्मण यज्ञ। बोले यज्ञ बंद करा दो तो विष्णु कमजोर होकर के मर जाएगा। यज्ञ बंद करा दिए मथुरा मंडल में, कहीं दान ना हो, कहीं पुण्य ना हो, सब बंद करा करा करके बैठ गए। इधर पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए, कहा महाराज ये हमारा पहला पुत्र है, ले लीजिए। कंस मुस्कुरा के बोला, रे जीजा जी ये तो पहला है, आकाशवाणी ने कहा था अष्टमो गर्भ, 8वां पुत्र मारेगा, ले जाओ उसे। लेकर के गए। देवकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। वसुदेव जी ने कहा देखो दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं रहता, कब वो बात से पलट जाए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो दुर्जन की बात पर कभी विश्वास नहीं करते। दुर्जन का काम ही है दो तरह, उसका दुर माने दो तरह की बात करे वही दुर्जन। दुर्जन की बात पर विश्वास नहीं, इस पर बहुत प्रेम मत रखना। नारद जी महाराज आए, नारद जी को प्रणाम किया, गुरुदेव बड़ी कृपा भई आपकी, पधारे, कहो महाराज कैसे आनो भयो। नारद जी बोले लाला हम तुम पे दया करके आ गए, ये देवता किसको किसको नहीं ठगे। वो पहला पुत्र हुआ, हमने सुना तुमने लौटा दिया महाराज ने। बोले नहीं महाराज, और पहले से क्या खतरा, वो तो 8वां है। बोले वो आकाशवाणी थी, यहाँ के पलट जाए बोलो तो 8वां ही पहला हो जाओ, पहला ही 8वां हो जाए, कोई भरोसा है देवताओं का? अरे वो आकाश की वाणी थी, धरती पे पलट जाएगी। एक पुष्प लिया, कितनी पंखुड़ी? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले पहली कौन सी, 8वीं कौन सी? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले जहां से गिनोगे घुमा के वही पहली होगी, आखिरी 8वीं। तो गुरुदेव हम समझ गए। बोले समझना भी जरूरी है, 11:30 बज गए, भगवान तुम मारोगे नहीं तो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं तो फिर कृष्णावतार का जन्मोत्सव कैसे मनाएंगे? तो जाकर के पहले बच्चे को लिया और धरती पे पटक के समाप्त कर दिया। 6 बच्चों को मार दिया। 7वें के रूप में साक्षात भगवान संकर्षण पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, इनको ले जाकर के ब्रजमंडल में, गोकुल में श्री रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को श्री रोहिणी मैया के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिनका नाम बलभद्र हुआ। बोल बलभद्र भगवान की जय। भगवान ने योग माया से कहा सुनो, अब हम जा रहे हैं माता यशोदा के यहाँ, हम जा रहे हैं माता देवकी के यहाँ, तुम जाओ माँ यशोदा के यहाँ, तुम हमारी सहायता करोगी तो कलिकाल में तुम हमसे ज्यादा पूजी जाओगी। चंडी, दुर्गा, काली, भद्रकाली के रूप से लोग तुम्हें पूजेंगे। देवी ने प्रणाम किया योग माया ने, माँ यशोदा के गर्भ में चली गई। इधर वो 6वां बालक तो चला गया था, तो ये हुआ कि 6वां तो गर्भ में ही खत्म हो गया, 7वां खत्म हो गया। 8वें के रूप में भगवान पधारे, और जब भगवान पधारे तो माता देवकी का ऐसा तेज हो गया कि देख करके कंस पास नहीं आता था, डर के दूर से ही चला जाता था। वसुदेव जी ने कहा देवी आपका मुख तो बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, क्या आपको भय नहीं? बोले महाराज जब से बच्चा आया है पेट में सब भय खत्म हो गया। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान पधारे तो कोई भय रहेगा? आनंद ही आनंद है। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भस्तुति की। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि आई? 8वीं तिथि आई। मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हुआ और भगवान श्री हरि का प्राकट्य माता देवकी के गर्भ से। अभी हल्ला नहीं करो, मामा कंस को सोने दो, पहले गोकुल चले जाए, जग गया तो पकड़ लेगा, है ना? तो बिल्कुल शांति से बैठो। अभी मथुरा में है, यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दूरिव पुष्कलः। भगवान जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान महात्माओं की, संतों की प्रार्थना पर माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुज रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। माता देवकी ने, वसुदेव जी ने दर्शन किया। पूरा का पूरा वह जो कारागृह था प्रकाशवान हो गया।
सारे के सारे द्वारपाल सो गए योग निद्रा में। भगवान को देख करके वसुदेव जी भगवान की स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भवान साक्षात्, मैं जान गया आप साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि हैं। भगवान ने कहा तब ये ठीक नहीं है। मैया की तरफ देखा, देव की मैया हाथ बोल करके बोली, हाथ जोड़ के बोली, सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः, आप साक्षात भगवान श्री हरि है, विष्णु है, हे प्रभु प्रणाम करते हैं। भगवान ने धीरे से मुकुट के अंदर उंगली डाली और सिर खुजलाया। बोले स्तुति ही सुननी थी तो वैकुंठ में सुनते, अब तो गाली खानी है। और यहाँ आए जे मैया बाप तो देखते ही प्रणाम कर रहे हैं, क्या हमारी स्तुति, क्या हमें गाली देंगे? हम गोवर्धन उठाएंगे तो भगवान ने उठा सकते, पूतना को मारेंगे तो भगवान है। हमें तो ऐसी जगह जाना है जहाँ गोवर्धन उठाए 7 दिनों तक, उसके बाद ग्वाल वाल डंडा मार के बोले अबे अकड़ अकड़ के चल लो, दाढ़ी में डंडा तो हमने लगा नहीं, दब के मर जातो तू नीचे। ऐसी जगह जाना है। तो भगवान बोले सुनो, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें गोकुल ले चलो। और वहां से उस पुत्री को यशोदा मैया के यहाँ ले आए। भगवान का आदेश हुआ। बोले ऐसे ही जाओगे? बोले नहीं नहीं, हम बच्चे हो जाते। भगवान छोटू से बच्चा बन गए। डलिया में भगवान को लिटाया, सिर पे रखा, बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। और जब चलने लगे तो यमुना जी बढ़ने लगी। यमुना जी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ रही? बोले भगवान का चरण पाने के लिए, भगवान का चरण मिल जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। भगवान का नीचे रहो। बोले नहीं, पहले चरण छुएंगे। बोले हमारे पिताजी डूब रहे हैं। वसुदेव जी के नाक तक पानी आ गया। बोले बचाओ बचाओ, कोई ले। वहां पे गांव है, आप कभी गोकुल जाओ तो गोकुल के पास में गांव है जिसका नाम है कोयले। वहां पे वो चिल्ला रहे, कोई ले भैया, कोई ले ले भैया, रे डूब जाएगा डूब जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो देखो डूब रहे। बोले डूबे तो डूबे, हमें चरण चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा रुको। त्रिविक्रम रूप भगवान ने किया, लंबा चरण जैसे ही लगा वो एकदम नीचे घुटने तक चली गई। वसुदेव जी नंद भवन में गए, यशोदा जी के बगल में लाला को लिटाया और उन छोटी सी लाली को लेकर के चल दिए। आए, सारी की सारी बेड़ियां लग गई, द्वार बंद हो गए, ताले लग गए और कंस के सोए हुए पहरेदार जग गए। हल्ला हुआ, महाराज कन्या हुई है। दौड़ता हुआ कंस तलवार लेकर के आया। देवकी जी रोती हुई बोली भैया ये तो लाली है। बोले लाली नहीं है, काली है, मार देगी। छीन करके भागा मारने। जैसे ही भूमि पर पटका, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोली तुझे मारने के लिए तो गोकुल में कोई आया है, यहाँ तू मुझको क्या मारेगा? अंतर ध्यान हो गया। और कहाँ गई? बोले विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी है ना, वो वही है योग माया। कंस ने अपने दीदी और अपने जीजा जी को जाकर के बहुत समझाया। बोले देखो हमने कुछ नहीं किया, ये तो प्रारब्ध था। देखो दुष्ट लोग अपनी सफाई बड़ी अच्छी की, उनसे बड़ा वकील कोई नहीं। हमने थोड़ी किया, वो तो देवताओं ने करा दिया, हम क्यों करते? वसुदेव जी ने कहा हम आपको अपने पुत्रों का हत्यारा मानते भी नहीं, ये तो प्रारब्ध था, उनकी आयु ही इतनी थी, आप तो प्रारब्ध बने, आप तो केवल निमित्त मात्र बने। वो खुश हो गया। बोले हाँ। गया, रात में ही बैल बजा दी, आपातकालीन मीटिंग लगेगी। सब तो गए थे छुट्टी पे, केवल बाल विकास मंत्रालय में जो मंत्री है मैडम पूतना जी वही आई। क्या हुआ महाराज? बोले हमको मारने के लिए कोई गोकुल में आ गया। बोले तो बोले काम करो, देखो किसी बच्चे को मारने भेजेंगे तो लोग वहां पकड़ लेंगे, बहुत विवाद हो जाएगा। पोलियो ड्रॉप पिलाने तुम जाओ और सबको पिला देना, सब मर जाए। बोले हाँ ये काम ठीक है, पर आज नहीं अब कल जाएंगे। बोले ठीक है कल जाना। इधर प्रातः काल हुआ। श्री नंद जी की छोटी बहन जिनका नाम है सुनंदा, देव की श्री यशोदा जी गर्भवती थी तो घर का काम धाम देखने चली आई थी। प्रातः काल यशोदा जी को जगाने आई, बहुत देर हो गई आज भाभी जगी नहीं, क्या बात है? और जैसे ही जाकर के द्वार को खोला तो नीलमणि के समान सुंदर आभावान एक छोटे से बालक को जम्हाई लेते छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाते देखा और चिल्ला पड़ी, नंद के आनंद भयो। बड़ा आनंद हुआ। दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, भैया भैया भैया, हाँ लाली जल्दी से बधाई दो। बोले काय बात की? बोले खुशखबरी इतनी बड़ी है, कहीं पहले बता दी हार्ट अटैक आ गया तो बधाई रह जाएगी।
बाबा ने गले का हार दिया। बोले क्या बधाई है, क्या क्या खुशखबरी है? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का जन्मोत्सव बड़े आनंद से ब्रजवासी मनाने लगे हैं। आइए हम लोग आप लोग भी भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। ब्रज की गोपियां कैसी होंगी? बोले बर्फी की तरह एकदम मीठी मीठी। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गोप और पूजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। महाराज हम नहीं जा रहे ना महोत्सव में। बोले काहे को? मीठा ही मीठा है ना, शुगर है। शुगर है तो सुनो, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। बोल नंद के लाला की जय, यशोदा के लल्ला की जय हो। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की,
काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अरे तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी काला तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो ओ जियो ओ जियो लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम आप लोग एक काम करिए एक मिनट रंग भर लाला गायो है रंग में है रंग भर लाला गायो है लाल गायो है यशोदा में लाला गायो है लाल गायो है यशोदा लाला गायो है हो ब्रज में कि ब्रज में है नहीं जय जयकार रंग भर लाला गायो है रंग में है रंग भर लाला गायो है वनमाल सब हिल मिल वनमाल सब युद्ध युद्ध के नच अजिया हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सब में आयो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सब में आयो है ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रज में चौरासी कोस में भैया चौरासी कोस में चौरासी कोस में भैया सबसे पहले चौरासी कोस में भैया सब कहे दलिय सोना भैया सब आयु में सुख कैसो गायो है 80 वर्ष की आयु में सुख कैसो गायो है रज में रज
लुका के मुसल्ला भैया बाजे लुका के मुसल्ला भैया बाजे से प्रार्थना है, थोड़े थोड़े पीछे है जाओ। प्राणस्य मुखादनिरजायत हरि बाल कृष्ण की जय, हरि बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मारार्तिक्यग्रहणं मधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मादितेन ज्ञामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री गिरिराज महाराज की श्री गोदारनाथ भगवान की श्री रघुनाथ जी महाराज की श्री यमुना महारानी की जय गौ माता की जय श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय बदायूं पुरी धाम की जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग प्रसाद आरती लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे और एक बार पुनः निवेदन पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़ें।